स्टूडेंट्स, बेटा आज हम वितान पढ़ाएंगे भाग 1। क्लास 11th में दो किताबें क्षितिज और वितान भाग 1, दोनों में भाग 1 आता है। तो क्षितिज के हमने चैप्टर पढ़ाए, गद्य पद्य दोनों। आज हम वितान पढ़ा रहे हैं हिंदी में, जिसमें एक चैप्टर है आपका भारतीय गायिकाओं में बेजोड़, लता मंगेशकर। इसके लेखक हैं कुमार गंधर्व। तो आज हम पाठ का सारांश बताएंगे, सार। जबकि आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे वितान में तो एक 15-20 पेज के अंदर ये है, जो मैं आपको संक्षेप में आपके सामने बताऊंगा कि इसमें क्या बातें लिखी हुई हैं। लेकिन आप एक बार बुक अगर है आपके पास तो पढ़ लेना, अगर बुक नहीं है तो जो मैं बता रहा हूँ यही पर्याप्त होगा। इसी से संबंधित प्रश्न आएगा जिसका उत्तर आप बखूबी लिख पाएंगे अगर आपने इस सार को, सारांश को समझ लिया तो। ठीक है छात्रों, तो देखिए मैंने हेडिंग बनाकर लिखे हुए हैं और हेडिंग के अनुरूप इसमें मैंने कुछ संक्षेप में जानकारी भी दी है जिसको आपको समझना है। अगर आपने इन सब कुछ समझ लिया तो आप कोई भी प्रश्न परीक्षा में आएगा तो उसका उत्तर आप अच्छी प्रकार से लिख पाएंगे। चलिए चलते हैं। तो पहली हेडिंग है, अपने पिता से भी विलक्षण गायिका। यानी जो गायिका थी लता मंगेशकर अपने पिता से भी विलक्षण थी, यानी उनसे भी अच्छा गाना जानती थी वो। देखिए प्रसिद्ध हुई थी। लेखक ने वर्षों पहले, यानी अब बात कर रहे हैं हम कुमार गंधर्व की, तो लेखक ने वर्षों पहले बीमारी की दशा में, वो बीमार पड़े लेखक कुमार गंधर्व साहब, तो बीमारी की दशा में रेडियो, यानी पहले रेडियो हुआ करते थे, रेडियो से एक विशेष गाना सुना। तो उसमें गाना चल रहा था, उन्होंने गाना सुना, वह स्वर लेखक के कलेजे में धस गया। यानी जो स्वर था, जो सुन रहे थे वो गाना, वो उनके कलेजे में धस गया का मतलब उन्हें बहुत पसंद आया, और वो उन्हें इतना पसंद आया कि वो उसे सुनते ही चले गए। आगे देखिए, वह उसे सुनता ही रह गया। गाने के अंत में, जब यानी गाना ख़त्म हुआ रेडियो के माध्यम से, जब उसकी गायिका का नाम सुना, यानी बाद में गायिका का नाम बताया गया तो लता मंगेशकर, तो वह चकित रह गया। उसे लगा कि सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी ही नए रूप में उसकी बेटी की आवाज़ में प्रकट हो गई है। यानी एक सुप्रसिद्ध गायक कौन थे? उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर, उनके पिता का नाम था। वो भी अजब की गायकी थी उनकी, लेकिन आज उनकी बेटी की आवाज़ में प्रकट हो गई। यानी उन्हें ऐसा लगा लेखक को, जैसे प्रसिद्ध, अब ये बता रहे हैं, जैसे प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां, उस समय एक सितार वादक हुआ करते थे विलायत खां, अपने पिता से बहुत आगे बढ़ गए थे। यानी विलायत खां जो थे सितार वादक, उनसे भी अच्छा नाम कमाया उनके पुत्र ने। तो उसी प्रकार से दीनानाथ मंगेशकर की पुत्री थी लता मंगेशकर, वो भी उनसे आगे निकल गई थी गायकी में। उसी प्रकार लता अपने ज़माने की, यानी उस समय कौन प्रसिद्ध थी? नूर जहाँ, एक गायिका थी, तो उन नूर जहाँ से भी ऊपर उनकी गायकी हो गई थी। लोग उन्हें पसंद करने लगे थे, किसको? लता मंगेशकर को, नूर जहाँ से भी ज़्यादा आगे निकल गई। तो ये आपकी समझ में आ गई होगी बात। अब आगे दूसरी बात करते हैं हम, लता द्वारा गायन अभिरुचि का प्रसार। यानी जो गाया करती थी लता मंगेशकर, तो उनकी जो अभिरुचि का प्रसार हुआ, यानी लोग उनको पसंद करने लगे, रुचि यानी आनंद लेने लगे किसके? लता की गायकी में। देखिए लता के गायन ने चित्रपट संगीत के माध्यम से, किसके माध्यम से? चित्रपट। अभी मैं आपको बताऊंगा चित्रपट संगीत क्या है। चित्रपट संगीत के माध्यम से जन जन की अभिरुचि को संवारा है। यानी जन जन यानी प्रत्येक व्यक्ति, जी यहाँ तक कि शास्त्रीय संगीत के प्रति भी लोगों का दृष्टिकोण बदलता है। यानी जो शास्त्रीय संगीत था, शास्त्रीय संगीत एक शास्त्रों के अधीन होता है, जिसमें समय लंबा होता है, उसके सुर और ताल होते हैं। तो कह रहे हैं कि उससे उसका दृष्टिकोण बदल दिया और सब लोग चित्रपट संगीत की ओर सबका रुझान हो गया था। अब चित्रपट संगीत से लता का सधा हुआ सुरीला गान सुनते सुनते आम लोग भी स्वर में गाने गुनगुनाने लगे हैं। यानी गुनगुनाने लगे थे उनके गानों को, लता मंगेशकर के।
उनमें संगीत की लय और सुरीलेपन की समझ बढ़ने लगी है। यानी लोग अब गीत को गुनगुनाने लगे हैं और लय और सुर की समझ भी उन्हें आने लगी है। इस प्रकार संगीत की लोकप्रियता और अभिरुचि के विकास प्रसार में लता का योगदान बहुत अधिक है। यानी जब शुरू में इन्होंने ये गाने गाए थे, आज भी इनके गानों को गुनगुनाया जाता है और आज इसका विकास होते होते आज बहुत गायक देखने को मिलते हैं। आगे देखिए, लता के स्वर में गानपन, यानी जो उनका गाने का एक नज़रिया था। शास्त्रीय गान, यानी एक शास्त्रों द्वारा जो मैंने बताया था, एक शास्त्रीय गान हुआ करता था जिसमें समय लगता है, उसके सुर होते हैं, ताल होते हैं, राग होते हैं। और लता के गान में से लोग लता के गान को ही, यानी अगर इन दोनों की बात करें शास्त्रीय गान और चित्रपट, तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा लता के चित्रपट जो गान था उसे लोग पसंद करने लगे थे, यानी उनके गानों को। कारण है लता का गानपन, उसका सुरीलापन, मस्त करने वाला स्वर, श्रोता यानी सुनने वालों को रागों से नहीं सुमधुर गानपन से मतलब होता है। यह गानपन लता के स्वर में 100% है। यही लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म भी है। अब देखिए, नूरजहां की गायकी में जहां एक मादक उत्तान होती थी, यानी मादक यानी एक नशा, वहीं लता के स्वर में एक निर्मलता है, उनमें कोमलता और मुग्धता का संगम है। मानो उनका निजी जीवन उनके स्वर में झलक उठता है, यानी उनके गाने में उनका निजी जीवन झलक उठता है। यह अलग बात है कि संगीत दिग्दर्शकों ने, यानी जो दर्शक थे संगीत के, उनकी इस कला का भरपूर उपयोग नहीं किया। लता के गाने में एक प्रकार का नाद में उच्चार है, नाद में यानी नाद सुर। उनके गीत के 2 शब्दों का अंतर स्वरों की आस से भर आ जाता है। ऐसा लगता है मानो दोनों शब्द एक दूसरे में विलीन हो गए, यानी जब वो गाती थी पहला सुर और दूसरे सुर को जब वो मिल जाते थे तो एकदम विलीन हो जाते थे, अलग अलग प्रतीत नहीं होते थे। ठीक है, तो आगे यह उनके उसमें स्वर में विशेषता थी, अनुपम है। लोग कहते हैं कि लता ने करुण रस के गाने बहुत अच्छे गाए हैं। करुण यानी दुख भरे। लेखक का मत इसके विपरीत है। उनके अनुसार लता ने मुग्ध श्रृंगार के गाने मध्य और द्रुत लय यानी बहुत तेज आवाज़ में बहुत अच्छे गाए हैं। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उनसे ऊंची पट्टी में गवाकर उनके साथ अन्याय किया है। यानी कहने का मतलब ये कहते हैं उन्होंने इसके साथ न्याय नहीं किया। किसके साथ? करुण रस के साथ। आगे देखिए, अब बात करते हैं शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान। शास्त्रीय संगीत की अगर बात करें, हम 2 संगीत बताए, चित्रपट और शास्त्रीय। शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान। शास्त्रीय संगीत में लता का क्या स्थान है? यह प्रश्न बिल्कुल बेमानी है। शास्त्रीय संगीत में जहाँ गंभीरता प्रमुख होती है, यानी उसमें गंभीरता होती है। चित्रपट संगीत में वही तीव्र लय और चपलता प्रमुख होती है। चित्रपट संगीत का हाल आरंभिक अवस्था का होता है और शास्त्रीय संगीत का परिपक्व होता है। चित्रपट संगीत में आधे और आसन तालों का उपयोग किया जाता है। यहाँ गीत, आघात, सुलभता और लोच का महत्व दिया जाता है। यानी कि अगर हम बात करें शास्त्रीय संगीत की तो उसमें परिवर्तन नहीं होता, एक बहुत ही उसे शांत माहौल में सुना जाता है। जबकि जो चित्रपट संगीत है इसको बदल के छोटा और आसान तालों में गाया जाता है। आगे देखिए, जहाँ तक लता की बात है उनमें शास्त्रीय संगीत का ज्ञान भरपूर है, यानी उन्हें शास्त्रीय संगीत का ज्ञान है, उसका भी उन्होंने भरपूर प्रयोग किया है। लता के 3.5 मिनट के गान, यानी अगर वो जो कोई गाना बनाती हो 3 मिनट का होता है और 3 घंटे का शास्त्रीय संगीत जो चलता है उसमें समय लगता है 3 घंटे तक संगीत, तो महफिल का आनंदात्मक मूल्य एक ही है। यानी 3 घंटे का शास्त्रीय संगीत सुनो और 3 मिनट का लता मंगेशकर का गाना, दोनों का मूल्य एक ही है। लता का हर गान अपने आप में संपूर्ण कलाकृति के समान होता है। उसमें स्वर, लय और शब्दार्थ की त्रिवेणी होती है। वास्तव में किसी गाने का महत्व इस बात पर निर्भर होना चाहिए कि उसमें रसिक को आनंदित करने का सामर्थ्य कितनी है। लेखक का स्पष्ट मत है कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक न हो तो वह नीरस होगा।
गाने का गानपन भी पक्के रागों और ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं होता, बल्कि उसकी रंजकता के कारण होता है। बिना रंजकता के शास्त्रीय संगीत मनुष्य के अस्थि पिंजर के समान होता है। तो आपकी समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, संगीत में लता का स्थान अव्वल है। आज भी इन्हें याद किया जाता है। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान किसी खानदानी गायक के समान अव्वल माना जाता है। किसी ने प्रश्न किया कि क्या लता शास्त्रीय गायकों की तरह 3 घंटे की संगीत महफिल जमा सकती हैं। मतलब किसी ने कहा कि शास्त्रीय संगीत 3 घंटे तक चलता है, क्या लता मंगेशकर 3 घंटे तक महफिल जमा सकती हैं। लेखक उन्हीं से प्रश्न करता है कि क्या कोई शास्त्रीय गायक 3 मिनट की अवधि में ही लता जैसी कुशलता और रसोक्तता से गा सकता है। तो यानी यहाँ उल्टा कह दिया। लेखक ने कहा कि अगर वो 3 घंटे वो गा सकते हैं, परंतु क्या शास्त्रीय संगीत का जो आनंद 3 मिनट में लिया जा सकता है। तो शास्त्रीय गायक प्राय चित्रपट संगीत पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने जन रुचि को बिगाड़ दिया। तो वो क्या कहते हैं शास्त्रीय गायक जो हैं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, जन रुचि को बिगाड़ दिया है। लेखक कहता है कि उल्टे चित्रपट संगीत ने लोगों की रुचि को सुधारा है, बल्कि लोगों ने जीना सीखा है उनके गानों को सुनकर, ऐसा लेखक का मानना है। आगे देखिए, उनका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई गाना उन्होंने बनाया है, अगर कोई दुखी या कष्टों में अगर वो संगीत सुन ले तो वो अपना इरादा भी बदल सकता है। कई बार ऐसा बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, अगर वो संगीत सुन ले तो उसके विचार भी बदल जाते हैं। चित्रपट संगीत का महत्व। लेखक का मत है कि शास्त्रीय गायक आत्मसंतुष्ट तरह के प्राणी हैं। उन्होंने शास्त्र शुद्धता को कर्मकांड की तरह तूल दे रखी है, जबकि चित्रपट संगीत ने अभिजात्य संगीत को लोगों तक पहुंचा है। आज लोगों को शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना नहीं, यानी देखिए यहाँ उसकी बात कर रहे हैं शास्त्र यानी शास्त्रीय संगीत, तो वो कह रहे हैं कि बल्कि सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। चित्रपट संगीत की मान्यताएं, झंझटें और चुनौतियां अलग तरह की हैं। यहाँ नव निर्माण की संभावना भी बहुत हैं। बड़े बड़े संगीतकार शास्त्रीय रागदारी का, लोकगीतों की धुनों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। वे धूप की तरह कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीतों का, बादल की तरह घुमड़ते राजस्थानी लोकगीतों का, घाटियों में गूंजते पहाड़ी लोकगीतों का, ऋतु चक्रों का, खेती से संबंधित कृषि गीतों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। वास्तव में चित्रपट संगीत का दायरा बहुत बड़ा है, उसमें अनेक अलक्षित प्रयोग करने की गुंजाइश बनी हुई है। यानी अगर हम बात करें चित्रपट संगीत में परिवर्तन भी ला सकते हैं और इसका असीमित क्षेत्र भी है। इसकी तुलना शास्त्रीय संगीत से की है तो सबसे सर्वोपरि किसको माना, चित्रपट संगीत को। आगे देखिए, लता चित्रपट संगीत की सामग्री, यानी जैसे सम्राट होता है, राजा होता है, तो ये सम्राट यानी राजकुमारी थी, यानी संगीत की, यानी साम्राज्ञी कहते हैं उसका, क्या कहते हैं, यानी स्त्रीलिंग है सम्राट का। आगे देखिए, लता चित्रपट संगीत की अन्विष्ट साम्राज्ञी हैं। अनेक गायक गायिकाओं की तुलना में उनकी लोकप्रियता सबसे अधिक है। लगभग आधी शताब्दी से वे जन जन पर छाई हुई हैं, यानी 50 वर्ष। यह एक चमत्कार है जिसे हम प्रत्यक्ष अपनी आँखों से अपने इर्द गिर्द होता हुआ देख रहे हैं। तो देखिए कितनी बड़ी बात इसमें कही गई है। तो छात्रों, आज मैंने इसका संक्षेप में आपके समक्ष व्याख्या प्रस्तुत किया। तो देखिए, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर लेकर आएंगे। ठीक है छात्रों, आपने इसको समझ लिया। आप इसको ध्यानपूर्वक 1-2 बार इस वीडियो को देखना, सुनना ध्यान से, तो ये चैप्टर आपकी समझ में आ जाएगा। आपको वितान में चैप्टर पढ़ने की भी आवश्यकता शायद नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपके पास बुक है तो इस चैप्टर को अवश्य पढ़ना। पूरा चैप्टर एक बार पढ़ लेंगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और मैं अब नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर लेकर आऊँगा। उन प्रश्नोत्तर को मैं लगभग 25 प्रश्न लेकर आऊँगा उसके उत्तर सहित। अगर आप उसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे, उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे, तो आप कोई भी प्रश्न का उत्तर परीक्षा में दे पाएंगे, चाहे वो बदल कर कोई भी प्रश्न परीक्षा में आ जाए। ठीक है छात्रों, तो मिलते हैं हम
नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।